हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्रा जी की स्टडी। देखिए, चंद्रा जी की स्टडी के यूट्यूब चैनल आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम बात करें विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं वो कौन कौन सी नहरें हैं और किस किस महासागर है, किस किस झील से कौन सी नहर किस झील को कहाँ से जोड़ती है और किस नहर का निर्माण कब और कब हुआ है और किसके दौरान हुआ है और किस नहर की कितनी लंबाई है। आज हम उन नहरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो विश्व की जो प्रमुख नहरें हैं, आज उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है जो पनामा नहर है किन दो महासागरों को जोड़ती है। आपको बताएं जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों के बीच है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा पहला का जो बी आंसर होगा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो है बी होगा। प्रशांत महासागर है वो अंटार्कटिक महासागर को जो है पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखिए, यहाँ पर जो पनामा नहर जो व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा है जो कम क्यों है, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। क्योंकि इसका कहना मतलब है यहाँ पर जो आपका दूसरा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर यहाँ आपको बिल्कुल सही होगा। घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है, तो इसी कारण जो पनामा नहर का व्यापारिक सुएज नहर की अपेक्षा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, पनामा नहर के जो संदर्भ में देखिए कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो आपका बताना है। यहाँ पर जो तीसरा का आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। ये देखिए ए आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। यह मार्ग पहले से एक डेल्टा के रूप में था। जो पनामा नहर था वह पहले से एक डेल्टा के रूप में था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। देखिए, पनामा नहर की जो उत्तरी सिरा है, कौन सा उत्तरी सिरे पे जो कौन सा पतन स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी नहर का पतन पूछ रहे थे कि किस नहर उस सिरे पे या पूर्वी सिरे पे या पश्चिमी सिरे पे, जिस दिशा में उसका नहर है उसको पूछ लिया जाता है कौन सा पतन स्थित है। तो यहाँ पर जो फोर्थ जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर जो बी आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। कोलैन स्थित है। क्या स्थित है, कोलैन जो है उत्तरी पनामा नहर के उत्तरी ध्रुव पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। देखिए, पनामा नहर के जो दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर पाँच का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर जो पाँच का जो करेक्ट आंसर वो ए आंसर बिल्कुल सही होगा। तो पनामा नहर के जो दक्षिणी सिरे पर पनामा स्थित है और उत्तरी सिरे पर जो है कोलोन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6, विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है। आपसे पूछा जाता है विश्व की जो सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है। क्वेश्चन बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर पूछा जाए विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है, तो यहाँ पर जो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल सही होगा। कौन है, सुएज नहर। कौन है, जो सुएज नहर है विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुएज नहर जोड़ती है। आपको मुझे सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है। तो आप क्वेश्चन आपको ट्रिक बता दूं सुएज नहर की, इसलिए याद रख सकते हैं सुएज की भूल। क्योंकि सुएज की भूल, तो देखिए सुएज से आप रखते हैं सुएज नहर और भू से रख सकते हैं भूमध्य सागर और ला से रख सकते हैं लाल सागर। तो सुएज नहर है भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका ए आंसर होगा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुएज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। देखिए, सुएज नहर के जो उत्तरी सिरे पर है जो कौन सा जो पतन स्थित है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा तो यहाँ पर पोर्ट सईद स्थित है। क्या है, पोर्ट जो सईद स्थित है। तो यहाँ पर जो बी आंसर होगा आपको बिल्कुल सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुएज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है। आपको बताना जो सुएज नहर के दक्षिणी सिरा है उस पर कौन सा पतन स्थित है। तो आपको 9 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या है, तो वहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही है, सुएज स्थित है। क्या है, सुएज स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुएज नहर जो झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है। अब मुझे जो सुएज नहरों में जो झाल बना दिए जाते हैं उसमें जो सुएज नहरों में झालों का अभाव पूर्णतः क्यों पाया जाता है, तो इसका जो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नहरों के दोनों किनारों का जो समुद्र तल का जल स्तर वो सामान्यता पाया जाता है। देखिए, जो दोनों नहरों जो समुद्र का स्थल है वो सामान्यता पाई जाती है, इसलिए जो सुएज नहरों को झालों का प्रभाव पूर्णतः पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर का निर्माण कब हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सुएज नहर का निर्माण है जो कब हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। 1854 में जो सुएज नहर का जो निर्माण हुआ है, कब हुआ है, सुएज नहर का जो निर्माण प्रारंभ हुआ है वो कब प्रारंभ हुआ था, 1854 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुएज नहर का जो निर्माण है बनकर कब तैयार हुई थी। तो देखिए सुएज नहर जो बनकर तैयार कब हुई थी, तो
यहाँ पर आपका जो 12 जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर है, बिल्कुल सही होगा। 1869 ईस्वी में जो सुएज नहर जो बनकर तैयार हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, अधिकांशतः क्वेश्चन ये पूछा जाता है नहरों की लंबाइयाँ या नदियों की लंबाइयाँ ये पूछी जाती हैं। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है जो सुएज नहर की जो लंबाई कितनी है। यहाँ पर जो आपका 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। 168 किलोमीटर जो सुएज नहर की लंबाई कितनी है, 168 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सु नहर निम्न में किन किसको जोड़ती है। देखिए सु नहर है वो किस किस को जोड़ती है, तो आपको याद रखना है सुप्रियर को सु से आप लेकर सु और हा ना अगर आप साइलेंट करें तो हा से होगा ह्यूरन। तो देखिए सुप्रियर झील को जो है और जो है ह्यूरन झील से जोड़ती है। तो आपका बी आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कील नहर जोड़ती है। देखिए कील नहर जो किस किस को जोड़ती है, तो आपको 15 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, एक कील नहर जोड़ती है कील उत्तरी बाल्टी में। आपको याद रख सकते हैं कील उत्तरी बाल्टी में। तो उत्तरी सागर से जो बाल्टिक सागर से जो कील नहर जोड़ती है, कौन सी जोड़ती है, कील नहर उत्तरी सागर को जो बाल्टिक सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा देखिए कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। जो कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है, तो यहाँ पर जो आपका 16 जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। देखिए कील नहर है जो बाल्टिक सागर से उत्तरी सागर से मिलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो किरा नहर है निम्नलिखित में किन देश में स्थित है। आपको मुझे किरा की जो किरा नहर है वो किस देश में जो स्थित है। तो यहाँ पर जो आपका 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, थाईलैंड में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है थाईलैंड में कौन सी नहर स्थित है, तो आपको आंसर लगाना है जो किरा नहर है वो थाईलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पनामा जो जल मरुमध्य है, जो पनामा जो जल मरुमध्य है कि आर पार नहर खोदना का विचार रखा था, किसने रखा था, तो हम्बोल्ट ने रखा था। किसने रखा था, हम्बोल्ट ने। जल मरुमध्य के बाद जो आर पार नहर खोदने का विचार जो पनामा नहर का रखा था वो हम्बोल्ट द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था, हम्बोल्ट के द्वारा रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको कथन सही नहीं पूछा जा रहा है इसमें, तो आपको बताना क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, देखिए 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए सुए नहर है जो स्वीडन में है और ये स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच नहीं है। तो यहाँ पर जो डी आंसर होगा आपको बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए सुएज नहर के खुलते 21 के जो बीच जो समुद्री यात्रा का जो मार्ग होता है वो छोटा हो जाता है। जैसे सुएज नहर को खोल दिया जाता है तो कि दो नहरों के बीच यात्रा होती है, समुद्रों के बीच यात्रा चालू रहती है तो उनका जो व्यापार होता है वो कम हो जाता है। तो देखिए किस किस के बीच होता था, तो आपका जो बी का जो 20 नंबर क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो लंदन और चेन्नई के बीच जो है व्यापार है वो कम हो जाता है। तो आपका डी आंसर का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पनामा नहर जो पनामा नहर सुएज नहर से भिन्न है क्योंकि। पनामा नहर है जो सुएज नहर से भिन्न है जो क्योंकि क्यों भिन्न है, यहाँ पर जो अब 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट होगा। इसमें लॉग जलपास प्रडाली क्या है, इसमें लॉग जो है जलपास प्रडाली है। तो क्योंकि जो सुएज नहर का लॉग लगता है और पनामा नहर में लॉग नहीं लगता इसलिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है पनामा नहर का जो निर्माण है वो किस वर्ष हुआ है। तो देखिए 22 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 1914 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1914 ईस्वी में। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है सुएज नहर के जो बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य जो सामुद्रिक दूरी कितनी कमी आई थी। देखिए जो सुएज नहर बनी थी तो उस समय भारत और यूरोप के मध्य जो सामुद्रिक जो दूरी थी उसमें जो कितनी कमी आई थी। आपको कमी पूछी जा रही तो कितने किलोमीटर की जो कमी आई थी। तो लास्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर को 7000 किलोमीटर की जो दूरी में कमी आई थी। कितनी कमी आई थी, 7000 किलोमीटर की दूरी में कमी आई थी। तो आई होप मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो समझ आएगा तो वीडियो अगर नए देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस करें जिससे कि ऐसे ही आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।